अस्सलाम वालेकुम जी। नॉर्मली हम इस तरह के इश्यूज़ के ऊपर मुंह नहीं लगाते। अब जबकि लोग पांच पांच व्लॉग कर चुके हैं तो मैंने कहा इस सिलसिले को ज़रा कंक्लूड कर दिया जाए। पिछले दिनों नजम सेठी साहब ने इस जुमे के रोज़ जो है वो अपना उनका जो फ्राइडे टाइम है उसके गपशप का कॉलम है, उसके अंदर वो उन्होंने सरकाज़म है, तंज है, उससे मज़ाक पैदा किया जाता है। पाकिस्तान की जो है वो सोसाइटी गर्ल वाली सोसाइटी के अंदर जो है जो अफवाहें गर्दिश कर रही होती हैं, पाकिस्तान की तबका इशराफिया के अंदर जो अफवाहें गर्दिश कर रही होती हैं, बेसिकली वो अफवाहें होती हैं। अच्छा, ये तो इन्होंने फ्राइडे इस वक्त छापा ना, इससे पहले गुल बुखारी साहिबा जो हैं वो तकरीबन 2 हफ्ते पुरानी बात है मेरा ख्याल है, उन्होंने ये कहा था कि खातून अव्वल जो हैं वो बनी गाला में मुकीम नहीं है, वो लाहौर चली गई। अब जो है उसके हवाले से फिर काउंटर अफवाहें भी आईं। मुझे कराची से एक दोस्त ने इतला दी कि भाई वो उनकी हमशीरगान ने जाके तो कंट्रोल संभाल लिया है और वो जो पुराने नौकर जो निकाल दिए गए थे उनको दोबारा बुला लिया गया है उन्हीं जिम्मेदारियों के ऊपर, जिनको ट्रांसफ़र भी कर दिया था तो वापस जिम्मेदारियां दे दी। ये इमरान खान साहब की पिछली भी 2 तलाकों के अंदर ये रवायत रही है कि जब तक उनकी बेगमात वहाँ पे मुकीम होती हैं बनी गाला में या इनके घर में, तो इनकी हमशीरगान वहाँ पे तशरीफ़ नहीं लाती। लेकिन जमायमा का मामला दूसरा था, वो तो इनके साथ मुकीम रही हैं और अब भी इनकी हमशीरगान के अब भी अगर इमरान खान की साबका बीवियों में से जिसके साथ सबसे अच्छे ताल्लुकात हैं वो जमायमा खान है या जमायमा गोल्ड स्मिथ हैं। इसी तरह वो शादी के वक्त ये तय करते हैं, जैसे कि रेहाम के साथ तय हुआ था कि जब उनके साहबजादगान जो हैं वो बनी गाला आएंगे, ठीक है, गोल्ड स्मिथ साहब के नवासे जो हैं वो तशरीफ़ लाएंगे तो वो बनी गाला में नहीं होंगी। तो वो फिर फिल्म बनाने निकल गई थी, अगर आपको याद हो, वो फैसल वाउडा जिसका कहते हैं मैंने 4 करोड़ रुपया दिया था, है वो फैसल वाउडा साहब के पास चली जाती थी। मतलब एक आध दफ़ा हुआ ना ऐसे, वो अकेली कभी अब्ताबाद के दौरे को निकल गई। ये वो टाइम होता था जब इमरान खान साहब के साहबजादगान इधर होते थे। और लेकिन रुखसती जब जमायमा की हुई थी या उनको विदा किया था जनाब इमरान खान साहब ने, तो उस वक्त भी यही हुआ था कि हमशीरगान ने जाके घर का पूरा कंट्रोल संभाल लिया था। और अपना इसके वक्त भी ऐसे ही हुआ था, रेहाम खान के वक्त भी ऐसे ही हुआ था। तो जब ये इतला फैली या फैलाई गई या अफवाह फैलाई गई कि जनाब इमरान खान साहब की हमशीरगान जो हैं वो बनी गाला पहुंच गई हैं, तो फिर वो लोगों ने कड़ियाँ पुरानी माजी की मिलाना शुरू कर दी और यूं अफवाहों का एक बाज़ार गर्म हो गया। अब जो हैं वो गोगी बाई, सॉरी मेरा मतलब है कि वो क्या नाम है जी, फराह खान, उन्होंने अपने नाम के साथ लिखा है। शादी वैसे उनकी गुज्जर साहब से हुई है, इकबाल गुज्जर साहब के साहबजादे से, लेकिन वो अपने नाम के साथ खान लिखती हैं। फराह खान साहिबा ने लिखा है एक ट्वीट, और उस ट्वीट के बाद ये सारी अफवाहें ख़त्म हो जानी चाहिए क्योंकि क्लैरिफिकेशन आ गई है। बहरहाल ये क्लैरिफिकेशन मुतलका फ़रीक़ैन की तरफ से नहीं है, और मुतलका फ़रीक़ैन की तरफ से एक और ट्वीट आया है, और वो शहबाज गिल साहब जो हैं, वो शहबाज गिल साहब की चूँकि क्रेडिबिलिटी नहीं है तो लिहाजा उसको कोई इतनी अहमियत नहीं दी जा रही। बहरहाल दोनों ने एक ही बात कही है कि ये सब अफवाहें हैं और ख़ातून अव्वल जो हैं वो बनी गाला में ही मुकीम हैं और इससे परहेज़ किया जाए, ये कंक्लूजन बनता है इसका। अब हमारे दोस्त इमरान शफकत साहब इस कंक्लूजन से एग्री नहीं करते। मैंने उन्हें बथेरे हाथ जोड़े कि यार किसी का खानगी मामला, इसको छोड़ें, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर ये काउंटर प्रोपेगेंडा ना करती पीटीआई के जनाब जो पंजाब में लूटमार मचा रखी है और जो करप्शन कर रही थी वो फराह खान और मतलब गोगी वो कर रही थी, वो जनाब इमरान खान साहब को नए आने वाले नंबर 1 ऑफिसर ने जब ब्रीफिंग दिया तो उन्हें फिर पूछा जाके, और जब पूछा तो वो लड़ाई हो गई और लड़ाई के बाद वो लाहौर आ गई। ठीक है, ये ड्रामा ना करते तो हम भी इसके ऊपर व्लॉग ना करते। यार इतनी अन्नी बड़ी हुई है, हर 6 महीने बाद इंटरव्यू करता है आके वो ब्यूरोक्रेसी के लाहौर के अंदर, और जो दे के आते हैं मुंह से बताते हैं कि हम इतने दे के आए। ठीक, हमारे दफ्तर आके बता के जाते हैं कि इतने में सौदा हुआ है। ठीक है ना,
और मेरा मतलब है कि रेट भी बता देते हैं आपको, 2.5 से 3.5 करोड़ के दरमियान कहीं बात मुकती है डीपीओ की, डीसीओ की। ठीक है, ये एवं कि नहीं चौथे के दिन आके अफसर तब्दील कर रहा होता है, वो 6 महीने देता है वो भाई। सेमेस्टर सिस्टम चलता है यहाँ पे पाकिस्तान पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के अंदर। तो वो जो 3 करोड़ रुपया लेके आया वो 30 करोड़ तो कमाएगा ना मेरे भाई। इसलिए अंधी मर्जी हुई है गवर्नेंस के अंदर, इसलिए किसी सप्लाई चेन के ऊपर कंट्रोल नहीं हो पा रहा, इसीलिए बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। जब एक अफसर लगेगा ही इस तरह पेमेंट करके तो फिर ये होगा ना, फिर ये तो होगा। ठीक है, तो वो फिर होता है। जब होता है तो फिर लोगों की चीखों पुकार निकलती है, वो गालियां बकते हैं, वो लानतें भेजते हैं। ठीक है, तो फिर मेरा मतलब है करो बर्दाश्त। ठीक, जब आपने ये करना है। अब कोई ये कहे कि जनाब मौसूफ को पता नहीं था और वो वारदात डाली जाए थी, ये बहुत अननेचुरल बात है। तो डेफिनेटली ये वाला जो प्रोपेगेंडा है, ये अब इसमें सवाल पैदा होता है कि ये प्रोपेगेंडा किसने किया है। मेरा नहीं ख्याल ये अरसलान खालिद और या इस तरह के जितने भी वो डॉक्टर है जो सोशल मीडिया टीम का इंचार्ज है, इन लोगों के अंदर कोई बुनियादी अकल नाम की चीज़ है कि वो इस तरह का कोई काम कर सके। मेरा ख्याल है ये काउंटर नरेटिव लाने वालों की तरफ से प्रोपेगेट किया जा रहा है। और तो पता जिथे लाने वालों की बात हो जाए अपने तो पड़ सड़ने शुरू हो जाते हैं, हम वहां से नीवे नीवे होकर निकल जाते हैं। पिछले दिनों हमें विलाग भी डिलीट करना पड़ गया, वो जी है रहने, जिंदा रहने और बात भी करते रहना है। ठीक है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि दीवार में टुड कट मारा जाए। ठीक है, जहाँ पे दीवार आ जाए वहाँ से ऐसे होके दरवाज़ा ढूंढने की कोशिश करें। अंधेरे के अंदर तो हम हैं ना जी, तारीकी के अंदर जो है तो फिर यही होता है, तो पीछे हट जाए ना, दीवार के अंदर टक्कर ज़रूर मारनी। तो खैर ये जी फिर वही बात कि देखिए अभी तक किसी भी मतलब शहबाज गिल की जगह के ऊपर अगर ये गुफ्तगू जो है ये असद उमर साहब कर देते, अगरचे मैं उनको शहबाज गिल से भी घटिया आदमी समझता हूँ, लेकिन लोगों की नज़र में उनकी क्रेडिबिलिटी है, वो बहुत ही झूठे आदमी है। ठीक है, वो शख्स है असद उमर जिसने कहा था कि जनाब ये ऐसे ना हो जाए तो 6 महीने में मुझे पकड़ लीजिएगा, और 6 महीने के बाद फफे कुटड़ी जड़ी है ना वो किसी के हाथ नहीं आ रही, वो वीडियो क्लिप पड़ा हुआ है। ठीक है, वो ऊपर जाती है और नीचे आती है और ये होता है और वो होता है, बहुत ही बड़ा रंगबाज से। वैसे हम लाहौरियों पे इल्ज़ाम लगता है रंगबाजी का, लेकिन यार मतलब आला दर्जे का रंगबाज है, अपने अब्बे से भी आगे गुजर गया। अब्बे ने कहा था मैंने सप्लाई नहीं भेजनी ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, जो न्याजी है उसकी जय जयकार हो जाएगी तो मैं चीफ नहीं बन सकूँ। मामा बन गया सी नहीं बनया ना, बिजत करके पुटोने कढ़िया सी। ठीक है, इल्ज़ाम लगे सन जनाब 71 के इलैक्शन के विच उसका जो किरदार था वो वही था जो असलम बेग का था 88 के इलेक्शन में, समझ गए ना। और ना 88 के अंदर बेनजीर रोकी जा सकी और ना 71 के अंदर जो है वो मुजीब रोका जा सका। यार तुम क्या करते हो यार। ठीक है, और फिर शर्म भी नहीं करते यार, डटाई के साथ बैठ के टीवी स्क्रीनों के ऊपर लाफजनियां कर रहे होते हो यार, कुछ तो शर्म करो यार। असद उमर के बाप पे ये इल्जाम था जी, एवं तो नहीं सारी औलाद सियासत में चाहिए, वो जीन के उसके अंदर है सियासत। पता नहीं जीन के अंदर सियासत होती है तो फिर कमीशन लेके वहां पे खे खाने क्यों जाते हो। खैर सियासत करो ना जी, फिर ग्रास रूट लेवल से सियासत करो और सियासी लीडर के तौर पे अपना मुस्तकबिल बनाओ। सियासत करने का शौक होता है। और फिर तो असद उमर साहब के जो साहबजादे चले जो भी हैं जो भी है, मेरी नज़र में ना से लोगों की नज़र में तो थोड़े बहुत काबिल इत्मीनाद होंगे ना। अब देखो ना अहमद जवाद काबिल इत्मीनाद हो गया ना PPML इनकी नज़र के अंदर। कल तक इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी वो जिसको तवाइफ और प्रोस्टिट्यूट लिख रहा था जनाब डॉक्टर एहसन इकबाल साहब को, एहसन इकबाल साहब मुझे गुस्सा बड़ा थोड़े थे। ठीक है, एहसन इकबाल साहब को, और वही उसको वेलकम करने का ट्वीट कर रहे हैं। यार ये सियासत का जबर है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको नहीं ट्वीट करना चाहिए तो वो आपके बारे में घटिया जुबान इस्तेमाल करता रहा। और हमें मेरे जैसे बंदे को इतना गुस्सा चढ़ रहा है इस बात के ऊपर, तो आप यार चौधरी साहब हैं, आप चौधरी एहसन इकबाल साहब जो हैं, अब मैं क्या कहूँ, चौधरी इकबाल साहब की रूह जो है मतलब उसको उसी को शिकायत की जा सकती है। ठीक, मेरा मतलब है कि नहीं होना चाहिए यार। कोई और ट्वीट कर देता है एहसन इकबाल साहब, आप ना करते। अब लोगों ने उसकी आपके बारे में
की गई बकवास जो है वो निकाल के सामने रख दी है। तो अच्छा नहीं लगता यार। मेरा मतलब है कि आप इतने मजबूर हैं यार PMLN के सेक्रेटरी के तौर पे कि आपको ये इस तरह का जो है वो बेइज्जती वाला काम करना पड़ गया। एनी हाउ जनाब, हो गई है उसकी तरदीद। मैं तो ना इस खबर पे पहले बात करने के हक में था ना अब हूँ, लेकिन अब चूंकि तरदीद हो गई है तो अब तमाम अहबाब जो हैं वो उनको इससे रजू कर लेना चाहिए। गुल बुखारी जो हैं, हमारी बहन जो हैं, वो बड़ी जज्बाती थी। वो तकरीबन 2-2.5 हफ्ते से ये बता रही थी, और वो अब भी, कल भी मैंने उनका एक ट्वीट देखा कि वो अब भी शायद इसी बात पे ही हैं कि वापसी कोई नहीं हुई। लेकिन भाईजान, आपके पास यकीनन कोई ऐसे सोर्सेज होंगे, लेकिन जब शहबाज गिल ने भी इवन क्लैरिफाई कर दिया तो उस क्लैरिफिकेशन को मानना चाहिए और उसके ऊपर फर्दर जो है वो स्पेकुलेशन नहीं करनी चाहिए। और आखिरी फिक्रा मेरा है कि अगर मौसूफ़ा बनी गाला में वापस तशरीफ़ ले आई हैं तो फिर नो कॉन्फिडेंस मूव को नाकाम होने से कोई नहीं बचा सकता। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करें और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करें।